बगैर पायलट वाले जंगी तैयारा तैयार करने की सिमत में भारत को एक बड़ी कामयाबी। DRDO ने ऑटोनमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के पहले एयरक्राफ्ट का किया कामयाब तजुर्बा। इस तैयारी की खासियत ये है कि ये बगैर पायलट के परवाज भर सकता है। ये टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक का पूरा अमल बगैर किसी मदद के दे सकता है अंजाम। शिवसेना के बागी अराकीन असम्बली ने गुवाहाटी रिहाइश के दौरान तकरीबन 22 लाख रुपए सिर्फ खाने पर उड़ाए। इसके अलावा उनके होटल में ठहरने का किराया तकरीबन 70 लाख रुपए है आया। जानकारी के मुताबिक अराकीन के लिए होटल के अलग अलग मंजिल पर कुल 70 कमरे बुक किए गए थे। इसके साथ ही होटल मैनेजमेंट ने 22 से 29 जून तक बाहर से आए लोगों के लिए रेस्टोरेंट और दीगर सहूलियात कर दी थी बंद। पटना सिविल कोर्ट में धमाके से हर तरफ अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। बम धमाके की वजह से अदालती इहाते में दहशत का माहौल हो गया था कायम। अगमकुआं थाने से एक सब इंस्पेक्टर धमाका खेज मवाद लेकर अदालत पहुंचे थे। धमाके में सब इंस्पेक्टर को भी आई मामूली चोटें और खबर मिलने के फौरन बाद पुलिस के आला अफसरान सिविल कोर्ट पहुंचे और मामले की तफ्तीश कर दी शुरू। एकनाथ शिंदे के सीएम बनने के एक दिन बाद उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। कहा कि अगर वजीर दाखिला अमित शाह ने उनसे किया गया वादा पूरा करते तो आज रियासत में बीजेपी का वजीर आला होता। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कल वही था जो मैंने 2019 में इत्तेहाद के दौरान अमित शाह से कहा था कि 2.5 साल तक शिवसेना का वजीर आला रहना चाहिए। अगर वो मान लेते हैं तो महाविकास आघाड़ी वजूद में नहीं आता। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर आरिफ नसीम खान ने कहा कि महाराष्ट्र की मौजूदा हुकूमत जमहूरियत के उसूलों से मुनाफी और सरकारी एजेंसियों की मदद से तश्कील दी गई हुकूमत है और कहा कि साबिका उद्धव ठाकरे हुकूमत के जरिए औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नामों की तब्दीली जल्दबाजी में लिया गया फैसला और खुद को हिंदुत्ववादी बताने की है कोशिश। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडर के दामों में की कमी। नई कीमतें 1 जुलाई से होंगी नाफिजुल अमल। जबकि दिल्ली में एलपीजी के दामों में 198 रुपये फी सिलेंडर की कमी की गई। दिल्ली में अब 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के दाम 2021 रुपये हो गए। पहले ये सिलेंडर 2219 रुपये में था दस्तयाब। मणिपुर में तोदे गिरने से मरने वालों की तादाद हो गई 20। नौनी जिला में गुज़िश्ता रोज मजीद 12 लाशें बरामद होने के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 20 हो गई। जराये के मुताबिक लाशों में 15 इलाकाई फौज के अहलकारों और 5 शहरियों की शनाख्त हुई और जबकि 43 अफराद अब भी लापता ही बताया जा रहा। उदयपुर कत्ल मामले को लेकर गुरुग्राम में एक खास तबके के खिलाफ लगाए गए इश्तियाल अंगेज नारे। इस मामले में हरियाणा पुलिस ने किया केस दर्ज। ये वाकया विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से मुनाकिद रैली के दौरान पेश आया। इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 116, 153A, 295A, 34, 504 के तहत की गई FIR दर्ज। पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की 18 ट्रेड यूनियनों और यूनियनों के मुश्तरका फोरम ने दिया बयान। कहा कि हुकूमत उनके मुतालबात पर तवज्जो नहीं देती तो 50,000 से ज्यादा मुलाजिमीन गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर जाने के लिए ही मजबूर। यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंश्योरेंस एम्प्लॉयज के कन्वेनर ने बताया कि इस सिलसिले में नुमाइंदों की एक मीटिंग भी हुई जिसमें मजीद हिकमत अमली और हुकूमत ने मुतालबा तस्लीम नहीं किया तो फिर एहतजाज करने की बात हुई तय। तुमकुर जिला के सीनियर कांग्रेस लीडर KN राजना का देवेगौड़ा के खिलाफ नाजेबा तबसरा करना पड़ा महंगा। DK शिव कुमार, DK सुरेश और दीगर ने की इस पर शदीद नुक्ताचीनी, जिसके बाद राजना ने साबिका वजीर आजम से मांगी माफी। मीडिया से बात करते हुए राजना ने कहा कि देवेगौड़ा के लिए 4 कंधों पर जाने का वक्त करीब आ चुका। कुमारस्वामी ने राजना के बयान पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि विधान सौधा की सीढ़ियों पर कदम रखने का मौका देवेगौड़ा की बदौलत ही मिल सका।